12 अगस्त को मुद्दत मुकम्मल होने पर असम्बली तहलील हुई तो 11 अक्टूबर से पहले इलेक्शन करा देंगे। अगर इससे कबल असम्बली तहलील हुई तो 3 माह में इलेक्शन करा लेंगे। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ज़फ़र इकबाल कहते हैं पुरानी हल्का बंदियों पर इलेक्शन होगा। इलेक्शन के लिए वाटर मार्क पेपर ले लिया, तमाम इदारों से रब्ता है। DRO और RO के लिए अदलिया से रजू किया है। इलेक्शन के लिए मुकम्मल तैयार है, मवाद तैयार कर रखा है। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट से ROs के लिए दरख्वास्त की है। इलेक्शन कमीशन इंतज़ामी अफसरान अपने अफसरान और जुडिशल अफसरान को इस्तेमाल कर सकता है। नई इंतखाबी इस्लाहात के मुताबिक इलेक्शन कराएंगे। इंतखाबी इस्लाहात के लिए मुजवजा तरमीम फाइनल। हल्का बंदियाँ रजिस्टर वोटर्स की मसावी तादाद की बुनियाद पर की जाएंगी। हल्का बंदियों का अमल इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के 4 माह कबल मुकम्मल होगा। तमाम इंतखाबी हल्कों में रजिस्टर वोटर्स की तादाद बराबर रखने की तजवीज़। हल्कों में वोटर्स की तादाद 5% से ज़्यादा नहीं होगी। पोलिंग अमला इंतखाबात के दौरान अपनी तहसील में ड्यूटी नहीं देगा। उम्मीदवार ठोस वजूहात पर पोलिंग स्टेशन के क़याम पर एतराज़ कर सकेगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए वोटिंग की सहूलत इलेक्शन कमीशन को तफवीज़ करने की तजवीज़। मुजवजा तरमीम की कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूरी ली जाएगी। साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर 14 साल तक सज़ा हो सकती है। चेयरमैन PTI ने कौमी सलामती को खतरे में डाला। साइफर पब्लिक किया जा सकता है, न किसी के साथ शेयर किया जा सकता है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा साबिक़ वज़ीर आज़म ने साइफर को अपनी तहवील में लिया, जलसे में लहराया, फिर वापस नहीं किया। क्लासीफाइड दस्तावेज़ात को पब्लिक नहीं किया जा सकता। साइफर के मामले की तहकीकात मेरिट पर होंगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए हुकूमत की इजाज़त ज़रूरी है। मुल्की इदारों को जो नुकसान पहुँचाया गया वो संगीन है। मज़ीद बोले आर्मी एक्ट के सेक्शन 2D के तहत सिविलियंस का मखसूस हालात में फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है। माजी में भी फ़ौजी अदालतों में केस चलाए गए। आर्मी एक्ट में अपील का हक मौजूद है। साइफर की तहकीकात में तेजी। चेयरमैन PTI को 25 जुलाई को FIA में बुलावा। जमान पार्क में नोटिस वसूल करा दिया गया। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को भी 24 जुलाई को तलब कर लिया। असद उमर कहते हैं कि FIA में पेश होकर हक़ाइक़ बताएंगे। आजम खान के 164 के बयान में मुझे कानूनी लिहाज से तो कुछ खास नजर नहीं आता। मजीद कहा पार्टियां अवाम बनाते हैं और वही उन्हें चलाते हैं। किसी पार्टी का फैसला कोई दूसरा नहीं, सिर्फ अवाम कर सकते हैं। परवेज खटक एक तजर्बाकार सियासतदान है, मगर देखते हैं उन्हें क्या कामयाबी मिलती है। साइफर का मामला सीधा साधा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आता है। कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। उम्मीद है 3 माह में इलेक्शन हो जाएंगे। 12-15 दिन की बात रह गई। निगरान सेटअप का फैसला भी आ जाएगा। निगरान सेटअप के लिए अपोजिशन से मशावरत करेंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी का इशारा। ट्विटर पैगाम में लिखा साबिक़ वज़ीर आज़म ने साइफर की तहकीकात में ताउन न किया तो इंक्वायरी के मरहले में ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तहकीकात के बाद FIA सिफारिश करेगी कौन शरीक जुर्म है, किस किस के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। माशी मंसूबों पर अमल दरामद से मुल्क को खुशहाल बनाएंगे। सरमायाकारों को वन विंडो तरीके से तमाम सहूलतें फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IT सेमिनार से खिताब। बोले अगले चंद माह में बहुत से मंसूबे कौमी धारे में शामिल होंगे। बरामदात और सरमायाकारी में इजाफे के लिए तमाम वसाइल बरोए कार ला रहे हैं। माशी बहाली के कौमी मंसूबों को तमाम स्टेक होल्डर्स की हिमायत हासिल है। IT बरामदात को $20 अरब तक ले जाना चाहते हैं। नौजवानों को IT के शोबे में तमाम सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएंगे। सेमिनार में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। शहबाज फैमिली को एहतसाब अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की दरखास्त मंजूर। एहतसाब अदालत ने नुसरत शहबाज समेत दीगर मुल्जिमान को भी बरी कर दिया। इश्तिहारी राबिया इमरान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। नैब ने शहबाज शरीफ खानदान समेत दीगर अफराद पर 7 अरब 32 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का रेफरेंस दायर किया था।
मनी लॉन्ड्रिंग केस से बरी होने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अल्लाह ताला के शुक्रगुजार। ट्विटर पैगाम में लिखा, सियासी इंतकाम में लिथड़ा ये वही मुकदमा है जिसमें बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी ने हमें क्लीन चिट दी। एजेंसी ने 3 ममालिक में 40 साल का रिकॉर्ड 2 साल तक खंगाला पर कुछ न मिला। मुझे और हमजा शहबाज को नाहक कैद में रखा गया। हमजा को मासूम बेटी से न मिलने दिया गया। व्हाट्सएप, एहतसाब, बदतरीन मीडिया ट्रायल और बेगुनाही की कैद का आज कोई अजाला हो सकता है? सियासी इंतकाम की आग में चलने वालों को दुनिया में तो जवाब मिल गया, इन्हें आखिर और सबसे बड़ी अदालत में जुल्म का हिसाब देना पड़ेगा। वकील अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल केस में चेयरमैन पीटीआई पीर को सुप्रीम कोर्ट में तलब। जस्टिस याहिया खान आफरीदी ने रिमार्क्स दिए, अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल केस में पहले चेयरमैन पीटीआई तहरीक इंसाफ सरेंडर करें, फिर रिलीफ मिलेगा। सरेंडर किए बगैर मुलजिम को कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। आपने तो पूरी FIR को ही चैलेंज कर रखा है। कत्ल की FIR भला कैसे कलअदम करार दी जा सकती है? FIR खत्म कराने के लिए चेयरमैन पीटीआई मुतलका फोरम क्यों नहीं गए? वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि वकील कत्ल की JIT को हम तस्लीम नहीं करते। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि अबूर रिलीफ के लिए दरख्वास्त गुजार को हर सूरत अदालत में पेश होना होगा। उधर सानिया 9 मई की तहकीकात के लिए चेयरमैन पीटीआई को JIT ने आज बुला लिया। 3 बजे फैसलाबाद के थाना सिविल लाइन्स पेश होने का हुक्म। पुलिस ने जमान पार्क में नोटिस मौसूल करा दिया। तोशाखाना केस में अहम पेशरफ। इस्लामाबाद की सेशन अदालत का गवाहों के बयानात कलमबंद करने का फैसला। ख्वाजा हारिस चेयरमैन पीटीआई के नुमाइंदे मुकर्रर। चेयरमैन पीटीआई की 1 दिन के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना मंजूर। जज हुमायूं दिलावर ने कहा, तोशाखाना केस मजीद इस्तिस्ना की दरखास्तों पर नहीं चल सकता। तोशाखाना केस में शहादतें रिकॉर्ड करवा लीं। अदालत आपको मौका दे रही है, आप एक नुमाइंदा मुकर्रर करके गवाहान का बयान कलमबंद करवा लें। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, चेयरमैन पीटीआई की मौजूदगी में शहादतें रिकॉर्ड होनी चाहिए। बलोचिस्तान अवामी पार्टी का इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का फैसला। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कद्दूस बजंजो की ज़ेर सदारत बलोचिस्तान अवामी पार्टी का इजलास। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, अमीर जान मोहम्मद जमाली और दीगर रहनुमा शरीक। निगरान सेटअप के क़याम पर मुशावरत, दीगर सियासी जमातों से इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट का भी जायजा। पार्टी की सीनियर क़यादत का पार्टी के मरकजी सदर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में 4 अरब 20 करोड़ डॉलर का इजाफा। ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब 6 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गए। स्टेट बैंक का कहना है सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर, IMF से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर, अमारात से 1 अरब डॉलर मिले। स्टेट बैंक के ज़खायर 8 अरब 72 करोड़ डॉलर और निजी बैंकों के ज़खायर 5 अरब 33 करोड़ डॉलर हो गए। शाहीनों का श्रीलंका में फातहाना आगाज। पाकिस्तान ने पहला टेस्ट मैच 4 विकेटों से जीत लिया। कौमी टीम ने 131 रन का हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। दूसरे इनिंग्स में पाकिस्तान के लिए इमाम उल हक 50 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। सऊद शकील ने 30 रन बनाए। श्रीलंका के जसूरिया ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। श्रीलंका पहली इनिंग्स में 312 और दूसरी इनिंग्स में 279 रन बनाकर आउट हुई थी। पाकिस्तान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि मैच जीतने से एतमाद में इजाफा हुआ। उधर गाल टेस्ट जीतने पर पाकिस्तान के लिए $5000 का इनाम। श्रीलंकन बोर्ड ने गलती से $2000 का चेक दे दिया। चेक पर गलत रकम दर्ज करने पर श्रीलंकन बोर्ड की माजरत। पाकिस्तान और यूक्रेन के दरमियान कोई दिफाई मुआहिदा नहीं। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है। रूस और यूक्रेन का मसला बातचीत के जरिए हल किया जाए। जंग में इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस है। यूक्रेन के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की यूक्रेनी हम मनसब के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान और यूक्रेन के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हैं। हमारी सलामती और खुदमुख्तारी की हिमायत करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। अरबों रुपए के सुपर टैक्स का नफाज गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की शिक 4C को भी गैर आइनी करार दे दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने महफूज फैसला सुना दिया। मुख्तलिफ कंपनीज और इदारों की जानिब से दायर दरखास्तें मंजूर। सुपर टैक्स की डिमांड और रिकवरी के तमाम नोटिस अदालत ने कलअदम करार दे दिए।
अवाम पर फिर बिजली बम गिर गया। बिजली की कीमत में ₹1.90 फी यूनिट इजाफा नेपरा ने मंजूरी दे दी। इजाफा मई के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नई कीमत का इतलाक सिर्फ जुलाई के बिलों पर होगा कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। उधर बिजली के बिलों में टीवी फीस के साथ रेडियो फीस भी शामिल करने का फैसला।